अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? तो आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का फिफ्थ टॉपिक हमारे पास है कुरानी कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। तो आज जो उनसे है ना इस बारे में स्टडी करेंगे कि जो ज़िंदगी का इल्म है, जो बायोलॉजी का जो ज़िंदगी का जो इल्म है हासिल करने के मुतल्लिक जो कुरानी हयात है, जो कुरानिक इंस्ट्रक्शन है अबाउट द स्टडी ऑफ लाइफ, वो आज जो उनसे है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन होली कुरान देयर आर सेवरल वर्सेस दैट हाईलाइट द स्टडी ऑफ लाइफ। Here are few Quranic guidelines that encourage exploring and reflecting on the study of life। कुरान मजीद में कई आयात जो उनसी हैं ना वो ज़िंदगी के मुताले पे रोशनी डालती हैं। कुरान इन होली कुरान में जो उनसी बहुत सारी सेवरल वर्सेस जो उनसी हैं जो हाईलाइट करती हैं स्टडी ऑफ लाइफ को। Here are few Quranic guidelines that encourage exploring and reflecting on the study of life। यहाँ चंद जो कुरानी रहनुमा असूल पेश किए गए हैं जो ज़िंदगी के मुताले की जिस्तजू और गौर फ़िक्र की तरगीब देते हैं। यहाँ पे जो उनसे है ना इसमें हमें जो कुरानी गाइडलाइंस जो उनसी हैं वो हमें दी गई हैं जो कि हमें इनकरेज करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम सोचें, गौर फ़िक्र करें और जो उनसा है हम उसके गौर फ़िक्र करें और हम सोचें कि ज़िंदगी का मुताला जो उनसे है ना उसकी जिस्तजू करें। मतलब जो उनसे है ये हमें जो कुरानी गाइडलाइंस जो उनसी है ना, कुरानी जो आयात जो उनसी हमें गाइड करती हैं कि हम जो उनसे है ज़िंदगी का जो मुताला है ना अबाउट द स्टडी ऑफ लाइफ जो उनसे है वो हम उसको गौर फ़िक्र से जो हम देखें उसको मुताला करें। तो चलिए हम देखते हैं कुरान पाक की आयत है सूरह अल-अंबिया वर्स 30। सूरह अल-अंबिया वर्स 30, सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर जो 30 है वो हम पढ़ते हैं और उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की जो आयत नंबर 30 है उसमें फरमाया है हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। द कुरान मेंशंस इन मल्टीपल वर्सेस डैट ऑल लिविंग थिंग्स वर क्रिएटेड फ्राम द वाटर। कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात में ज़िक्र है कि जो तमाम जानदार चीज़ें हैं ना ये पानी से पैदा की गई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो उनसी बहुत सारी आयतों में ये फरमाया है कि जो आपकी तमाम जानदार जो उनसे हैं ना ये आल लिविंग थिंग्स जो उनसी हैं वर क्रिएटेड फ्राम वाटर। आल लिविंग इन कुरान अल्लाह ताला सेज आल लिविंग थिंग्स वर क्रिएटेड फ्राम वाटर, मतलब तमाम जानदार हैं वो पानी से पैदा किए गए हैं। वाटर इज़ डिस्क्राइब्ड एज डिफाइन ब्लेसिंग फ्राम अल्लाह। पानी को अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत के तौर पर बयान किया गया है। वाटर जो उनसे है ना यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे जो वाटर है ना वो एक डिवाइन ब्लेसिंग अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम जो उनसी नेमत के तौर पर बयान किया गया है। द एवरेज वाटर कंटेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रेंजेस बिटवीन 60% to 90%। तो जो एवरेज वाटर कंटेंट है ना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक एवरेज वाटर कंटेंट जो उनसे है ना वो है 60% से लेके 90% तक। द अबव वर्स हिंट्स द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन द वाटर। ऊपर वाली जो आयत है तमाम जानदारों के पानी से मुश्तरका आगाज़ की तरफ इशारा करती है। जो ऊपर वाली जो आयत है ना जो हमने पढ़ी है वो ये इशारा करती है कि जो कॉमन ओरिजिन है ऑल लिविंग थिंग्स का उसकी तरफ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आयत जो उनसी हमारे पास है खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। सूरह अल रहमान की ये आयत नंबर 14 है। सूरह रहमान वर्स 14। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पॉटर। उसने इंसान को मिट्टी से बनाया जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बनाता है। उसने इंसान को मिट्टी से बनाया जिस तरह मिट्टी के बर्तन वाला
मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बनाता है। By the hints given in both verses, we can find the events that occur in the creation of human beings. We are advised to think over the possible ways through which such events might have occurred. Allah also hints that methods of development of animals included the human beings. इन दोनों आयात में दिए गए इशारों से हम इंसान की तख्लीक के मराहिल को समझ सकते हैं। मतलब इन आयात में जो उनसे अल्लाह ताला ने हमें इशारे दिए हैं, हम समझ सकते हैं कि इंसान किस तरह पैदा हुआ और पैदा होने के दौरान वो किन किन प्रोसीजर से, किन किन मराहिल से, किन किन प्रोसेस से गुजरा। और हमें नसीहत की है कि हम अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में नसीहत कर रहे हैं कि हम जो उनसे हैं गौर व फिक्र करें कि ऐसे जो वाक़यात जो उनसे हैं वो कैसे अमल पजीर होते हैं। जो जिस तरह एक इंसान जो उनसे है वो पानी से पैदा हुआ है, तो जो एग और स्पर्म फर्टिलाइज हुए हैं, वहाँ जाइगोट बना है, वहाँ से लेके जो इंडिविजुअल जो उनसे है वो बन चुका है, जो वो कैसे पैदा हुआ पानी से। तो ये जो है इस सब की स्टडी जो उनसी है, ये अल्लाह ताला भी हमें फरमाते हैं कि हम जो उनसे है गौर व फिक्र करें कि ये सारे जो अमल है, सारा प्रोसीजर है किस तरह हो रहा है, ये वाक़या जो उनसे कैसे अमल पजीर हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों समेत जानवरों की तख्लीक के तरीक़ाकार की तरफ इशारा फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा ना जानवरों की जो तख्लीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल, इंसानों के अलावा जानवरों की तख्लीक का भी ये हुक्म दिया है, हमें इशारा फरमाया है। देन फैशन वी ड्रॉप अ क्लोड देन फैशन, ये आप आयत पढ़ लें इसकी, सूरा अल मोमिनून वर्स 14। तो जो सूरा मोमिनीन जो उनसी है वहाँ पे है, फिर हमने नुत्फ़े को लोथड़े में बदला, फिर हमने लोथड़े को गोश्त के टुकड़े में बदला, फिर हमने गोश्त के टुकड़ों को हड्डियों में बदला, फिर हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया। तो कुरान मजीद में जो उनसे है ना जानवरों की मुश्तरका इब्तिदा और तब्दीली का भी जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने हर जानदार को जो है वो पानी से पैदा किया है, फिर उनमें से कुछ पेड़ के बल चलते हैं, कुछ 2 पैरों पर चलते हैं, कुछ 4 पैरों पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दिस वर्स एक्सप्लेन्स दैट अल्लाह क्रिएटेड एवरी अर्ली लाइफ इन वाटर, फिशेज एंड देन एनिमल्स विद लिम्ब वर इवॉल्व्ड अमंग सच एनिमल्स, सम वर क्रिएटेड who creep over their bellies and then some were created who walk on and some on 4 legs। ये आयत जो सी है हमें वजाहत करती है कि अल्लाह ताला ने इब्तदाई ज़िंदगी में जो पानी में जो मछलियों से पैदा की, फिर टांगों वाले जानवरों की तख्लीक की, उसके बाद जो उनसे है कुछ जो उनसे जानवर ऐसे पैदा किए जो कि अपने पेट पे रेंगते हैं, और फिर कुछ ऐसे पैदा किए जो 2 पैरों पे चलते हैं, और कुछ ऐसे पैदा किए जो 4 पैरों पे चलते हैं। ये मैंने आपको जल्दी में मैंने इसलिए पढ़ाया है कि आप जो उनसे हैं कि इसकी जो आपने ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि हम कुरान पाक की आयत जो उनसे बावजू होकर पढ़ते होते हैं, तो मैंने इसलिए आयत जल्दी नहीं पढ़ी मैंने, तो मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है सारा, ठीक है। और आपको मैंने अमूमन जो उनसे सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये सिंपल ही लिखा हुआ है, आपने इसकी रीडिंग करनी है इसकी, और इसमें से मोस्टली MCQ ज़्यादातर चांसेस है कि बनेंगे, तो आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छी तरह ना, और आपको हर चीज़ पता होना चाहिए MCQ से रिलेटेड। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद 9th की कोर्स के लिए हमारे साथ अटैच रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।